देखिए हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर कक्षा 10 की, जिसमें हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसके अंदर हम बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ आज हमारा चैप्टर 4 है ये। तो इसी सीरीज में जो हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है वो ये है कि किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं है, कि ग्राफ का आकार होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण होगी तभी जब वहां a का मान 0 नहीं होगा। तो जब भी आपकी द्विघात समीकरण कहीं दे रखी है तो उसका जो ग्राफ होता है हमेशा एक परवलयाकार के आकार का होता है। ठीक है, क्योंकि आपने परवलय पढ़े होंगे, y² बराबर 4ax, y² बराबर माइनस का 4ax, ठीक है, और एक होता है आपका x² बराबर 4ay, और एक होता है आपका x² बराबर माइनस का 4ay। ये हमेशा x अक्ष की धन दिशा में बनेगा, ये x अक्ष की ऋण दिशा में बनेगा, ये आपका y अक्ष की धन दिशा में बनेगा, और ये आपका y अक्ष की ऋण दिशा में बनेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/x² - 2 बराबर 1/7 है, तो 7 की इधर मल्टीप्लाई कर दो और 1 की इधर, तो ये जाएगा आपका x² - 2 बराबर 7 एकम 7। तो x² बराबर माइनस का 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 7 + 2, x² बराबर हो जाएगा आपका 9। यहाँ से x का मान जब आप निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा √9, तो x का मान हो जाएगा आपका ±3। अब देखिए कहीं कहीं आपको ये प्लस का 3 भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका मतलब होता है ±3, क्योंकि x का मान जब आप यहाँ प्लस का 3 रखोगे तभी भी 9 आएगा, और माइनस का 3 रखोगे तभी भी 9 आएगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ये कि x² - 4 बराबर 0 है, तो x² बराबर एक हो जाएगा आपका प्लस का 4 बराबर की दूसरी साइड जाकर के, तो x का मान निकालना है आपको, तो √4, तो x बराबर हो जाएगा आपका ±2। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक तरीका आपका ये है कि x² माइनस इसको लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो एक बार x + 2 बराबर 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा आपका -2, ठीक है, और एक बार x - 2 बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3/x - 2x, तो ये हो जाएगा 3/x माइनस का 2x बराबर 2/x। तो यहां से हमने x को लासा लिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2x² बराबर 2/x। x से x कैंसिल हुआ, तो यहां से हो जाएगा आपका 3 - 2x² बराबर में 2। यहाँ इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा 2x², और इधर 2 को ले आए तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 में से -2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 2x² बराबर वैल्यू हो जाएगी 1। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, और x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर हो जाएगा आपका √1/2, और x का मान निकालना होता है तो ±1 तो अंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा, तो 2 पे अंडर लग जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऐसा ऑप्शन है ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5। यहाँ 5 इंटू ये दे रखा है आपके पास और 55 दे रखा है। तो यहाँ मैं काम करता हूँ, ये जो 5 है ना, चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं, 5x - 5, और ये है आपका x + 5 और बराबर में 55। 55 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 11। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो x की, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, a - b a + b है, तो x² - 5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका 25, और बराबर में कितना है, 11। तो x² बराबर 11 माइनस का 25 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x² बराबर 11 और 25 कितना हो जाएगा, 36, और हमें x का मान निकालना है तो √36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका फॉर्मूला है a - b का, तो ये बनेगा x² - 5 का स्क्वायर, इसलिए तो हमने लिख दिया x² - 5 का वर्ग 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण दे रखी है और इसने कहा है कि एक मूल -2 है तो p का मान बताइए। अब देखिए हमेशा जो मूल बता दिया जाता है ना कि ये मूल है, तो जो मूल होता है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और संतुष्ट करने का मतलब है कि इस वैल्यू को अगर हम यहाँ x की जगह रखें तो वो 0 मान देना चाहिए। तो इस मूल को आप इसमें पुट कर दीजिए x की जगह, तो x² है तो -2 का स्क्वायर +2 इंटू एक्स का मान कितना है, -2, और माइनस में कितना है, p बराबर 0। -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा प्लस का, और प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में कितना है, p, और बराबर में कितना है, 0। तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -p बराबर 0, और p बराबर यहाँ से हो जाएगा प्लस का 0। तो p का मान पूछा था तो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहां कहा है इसने कि यदि द्विघात समीकरण mx² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में x के मान 2 या -2 हो तो m का मान बताइए। ठीक है, x का मान एक तो 2 है या फिर x का मान -1/2 है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि इनका गुणनफल कितना होगा। तो यहां से एक मान तो आपका 2 दे रखा है और एक मान आपका -1/2 दे रखा है। तो अगर हम यहां से मूल, इसको एक मूल हमने मान लीजिए 2 मान लिया और एक मूल हमारा ऑलरेडी दे रखा है 1/2, तो इनका अगर हम गुणनफल लें तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इनका गुणनफल हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब अगर ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में हम मूलों का योगफल जानते हैं, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल होता है आपका c/a, और c का मान कितना है 2 और a की जगह कितना है आपका m, तो c/m। और यहां से मूलों का गुणनफल निकाला हमने, जो सवाल में दे रखे थे मूल हमारे 2 और -1/2, तो यहां से आया माइनस का बन, तो ये हो जाएगा आपका c/, ये क्या था m था, ये है आपका m, तो यहां c/m था, तो c/m, हमें तो m का ही मान चाहिए ना, तो यहां से हो जाएगा माइनस का m बराबर c या फिर m बराबर माइनस का c। ठीक है, नहीं यहां पर 2 है, ये c क्यों है, ये यहां से हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2/m, यहां भी 2/m, तो माइनस का m बराबर 2, तो m बराबर कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहां सबसे पहले एक द्विघात समीकरण दे रखी है, 2 मूल दे रखे हैं, एक 2 और एक -1/2। हमें पता है मूलों का गुणनफल हमारा फॉर्मूला होता है c/a, तो c की जगह हमारा 2 था और a की जगह कितना था हमारा m। कहां से तुलना करते हैं, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो यहां से a का मान निकलेगा हमारा m और b का मान निकलेगा हमारा कितना 3 और c का मान निकलेगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से abc की वैल्यू यहां से प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द्विघात समीकरण दे रखी है कि मूल पूछे हैं, तो मूल कैसे निकालते हैं, इनके फैक्टर कर दो। तो यहां इसके फैक्टर करने पर आपको प्राप्त होगा x² माइनस का 5x और प्लस का 2x, 5 दूनी 10 हो जाएगा और जोड़ने व घटाने पर माइनस के 3x के बराबर हो जाएगा। और माइनस में कितना है 10 बराबर में 0, यहां से कितना कॉमन आ जाएगा x, तो यहां बचेगा x - 5 प्लस यहां 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका x - 5 और बराबर में 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है आपका x - 5, यहां से आपका x बचेगा और यहां से आपका प्लस का 2 और बराबर 0। एक बार x - 5 बराबर 0 रखो तो x बराबर यहां से 5 आ जाएगा। तो x का मान +5 कहां दे रखा है, यहां दे रखा है और यहां दे रखा है, यहां तो माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। एक बार x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका -2, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कि एक द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल 7 तथा 12 है। मूलों का योगफल कितना दे रखा है 7 और गुणनफल कितना दे रखा है 12। योगफल का मतलब है कि अगर हमने एक मूल अल्फा मान लिया और एक मूल बीटा मान लिया, तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 12। तो इसने कहा है समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर देखिए कभी भी आपको द्विघात समीकरण बनानी है तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां लिखना है आपको सबसे पहले x² माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये क्या बन जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। अब देखिए x² माइनस मूलों का योगफल कितना है हमें दे रखा है 7, तो यहां से लिखा हमने 7x, मूलों का गुणनफल कितना है 12, तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण x² माइनस का 7x बराबर 7x प्लस 12 बराबर 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ए ऑप्शन ऐसा आपका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। इस समीकरण को पहले सही करके लिख लो, 4x² को पहले लिख लिया मैंने, माइनस 4x को बाद में और प्लस 1 को बाद में बराबर 0। ये आपकी प्रॉपर एक समीकरण बन गई। यहाँ आप इसकी तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ a की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 4 और b की वैल्यू आपको प्राप्त होगी -4 और c की वैल्यू प्राप्त होगी आपको 1। इसने पूछा है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है माइनस का b/a, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस x का गुणांक वटे x² का गुणांक। ये दोनों बातें ही सही हैं, हमसे यही पूछा था। तो मूलों का योगफल मतलब -b और -b का मान कितना आया था आपका, ये आया था -4 और a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान है आपका 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4, 4 से 4 को भाग करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक द्विघात समीकरण k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस k बराबर 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है। अब आप इस समीकरण को आपने द्विघात समीकरण मान रखा है, तो यहां से अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें तो यहां से ए बी सी के मान क्या प्राप्त होंगे तुलना करने पर। अब देखिए a का मान प्राप्त होगा आपको यहां से k माइनस 1, ठीक है, और b का मान कितना प्राप्त होगा, तो b का मान आपका प्राप्त होगा 2k प्लस 1 और c का मान कितना प्राप्त होगा, तो ये होगा आपका 9 प्लस k। तो c का मान आपका 9 प्लस k हो जाएगा यहां से। अब जब इसने कहा है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों बराबर हैं, तो देखो मूलों का योगफल, एक मूल हमने अल्फा मान लिया और एक मूल बीटा, तो मूलों का योगफल बराबर माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है। b की जगह कितना है आपका माइनस का 2k प्लस 1 और a की जगह कितना है आपका k माइनस 1। मूलों का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का गुणनफल होता है आपका c अपॉन a। अब c की जगह कितना है आपका, तो c की जगह है आपका 9 प्लस k और a की जगह कितना है आपका k माइनस 1। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। तो इसने कहा है कि जो भी मूलों का योगफल है आपका वो मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो यहां से वैल्यू आपस में बराबर रख दो, तो ये वैल्यू हो जाएंगी आपकी, देखिए c का मान आपका माइनस में है, ये माइनस चिन्ह है यहाँ पर, तो c का मान आपका ये हो जाएगा माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल 9 प्लस k अपॉन k माइनस 1 बराबर है माइनस का 2k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1k। तो यहाँ माइनस से ये आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा और इनकी आपस में मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखिए ये यहाँ पर k माइनस 1 वैल्यू है, तो इससे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 9 प्लस k इज इक्वल्स टू 2k प्लस में 1। k को इधर ले जाओ तो 2k में से 1k घटाओगे तो 1k बचेगा, 1 को इधर लाओगे तो 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा। तो k का मान कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के दोनों मूल परिणाम में समान है। और परिणाम में समान का मतलब क्या है कि मतलब जो भी आपका मूल है वो दूसरे के बराबर है, परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे यदि k का मान है। तो पहले तो इस समीकरण को ठीक करके लिखो, ये लिखा हुआ है आपका माइनस का 2x स्क्वायर को पहले लिख लिया मैंने, माइनस का kx प्लस का 8 बराबर में 0। माइनस चिन्ह से पूरी समीकरण में गुणा कर दो तो ये प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का kx हो जाएगा और ये माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये एक समीकरण हो गया। अब इसने कहा है कि दोनों मूल परिणाम में समान परंतु चिन्ह में विपरीत हैं। देखो अगर समान है तो मतलब अल्फा बीटा के बराबर होगा, लेकिन चिन्ह में कैसा होगा विपरीत होगा, मतलब ये प्लस का है तो ये वाला माइनस का होगा। तो यहां से आपका एक मान बन जाएगा, ये अल्फा और माइनस का बीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए मूलों का योगफल फॉर्मूला अगर हम लगाएं समीकरण के अंदर, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर होता क्या है, तो मूलों का योगफल वैसे तो 0 दे रखा है यहाँ सवाल के अंदर देखें तो, लेकिन मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका माइनस का b अपॉन a और बराबर में 0। तो माइनस का b और माइनस का b अगर यहाँ से आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो यहाँ पर abc के मान कितने प्राप्त होंगे तुलना करने पर, तो a का मान आपको प्राप्त हो जाएगा कितना 2 और b का मान प्राप्त हो जाएगा आपको k और c का मान प्राप्त हो जाएगा आपको -8। तो यहां से माइनस b मतलब माइनस का k और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो a का मान कितना है आपका 2 और बराबर में 0, तो ये हो जाएगा माइनस k बराबर 0 और k बराबर आपका हो जाएगा कितना 0। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब ये सभी समीकरण आपको चेक कर करके देखनी है कि कौन सी समीकरण ऐसी है जिसके भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जो आपका विभक्ति कराएगा ना d, उसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो इज ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 आने पर इसकी कंडीशन क्या होती है कि दो मूल होते हैं और वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं और वो आपके वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी ये है कि जब भी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वहां पर आपके दो मूल मान होंगे जो कि भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। भिन्न का मतलब है कि वो अलग अलग मान होंगे। तो यहां से मैं आपको वाई ऑप्शन, आपको सारे ऑप्शन चेक करके देखने हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मैं इसको आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख लेना आप वाई ऑप्शन, ठीक है। ये आपको वाई ऑप्शन तीनों चारों ऑप्शन एक एक करके चेक करने बारी बारी से। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करोगे तो यहां से क्या होगा, ए का मान आएगा आपका 1, बी का मान आ जाएगा आपका 1 और सी का मान आ जाएगा आपका -5। ठीक है, तो हम फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बी स्क्वायर का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान -5, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और 4 पंजे 20, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। 21 तो 0 से बड़ा है ना, और 0 से बड़ा है तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है कि दो मूल भिन्न वास्तविक मान इसके प्राप्त होंगे, तो ऐसा समीकरण आपका बी है। बाकी आप सभी ऑप्शन में अगर रख के देखोगे बारी बारी से तो यहाँ पर आपके ये इस तरीके का ऑप्शन प्राप्त नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14। यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, यह बनानी है, कब विभक्तिकर होगा, मतलब वही निकालना है आपको, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा। तो यहाँ x माइनस 1/x बराबर 1 है, तो यहाँ से 1 हमने x को लासा ले लिया, x की गुणा इधर कर दी, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 1 है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स की मल्टीप्लाई इधर की तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से समीकरण बन गया। यहाँ से इसकी तुलना करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहाँ से ए का मान आपको प्राप्त होगा 1, बी का मान प्राप्त होगा -1 और सी का मान प्राप्त होगा -1। तो इसने पूछा है इसका विभक्तिकर क्या होगा, तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विभक्तिकर को ही बोलते हैं हम डी। तो b का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -1, 1 का स्क्वायर करोगे +1 माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इसने यही पूछा था कि विभक्तिकर का मान कितना होगा, तो विभक्तिकर का मान हो जाएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द्विघात समीकरण दे रखिए, इसका विभक्तिकर पूछा है, तो इसका विभक्तिकर तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फॉर्मूला दे रखा है आपको, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही आपका एक द्विघात, यहाँ से देखिए इस ऑप्शन से आपको क्या चीजें मिल रही हैं, द्विघात समीकरण कैसा होता है, तो इस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। विभक्तिकर कैसा होता है, तो विभक्तिकर का आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विभक्तिकर बोलते हैं आपको डी को, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण का विभक्तिकर होगा, विभक्तिकर का मतलब मान पूछा है, तो यहाँ आपका ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा आपका 1, b का मान भी 1 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा -1, तो विभक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो v स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान -1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, इसने पूछा है कि समीकरण के मूल होंगे। अच्छा, यहां भी आपको एक चीज और क्लियर होगी, अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका मान 0 से अगर बड़ा आया, ठीक है, इसका मान क्या आएगा, ये यहां लिखना है आपको, इसका मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो दो भिन्न मान प्राप्त होंगे, जो कि कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब यहाँ इस सवाल में देखना हमें कि विभक्तिकर का मान यहाँ क्या आएगा, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहां पर इसकी तुलना करोगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान आ जाएगा आपका 4, b का मान आ जाएगा आपका -12 और c का मान आ जाएगा आपका 9, तो b स्क्वायर यानी कि -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 9, तो -12 का वर्ग 144 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 और 16 में कितना होता है 144, यहाँ 144 में से 144 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए एक कंडीशन तो आपकी ये हो सकती है कि जब d का मान आपका 0 से बड़ा हो, और एक कंडीशन आपकी हो सकती है कि जब d का मान 0 के बराबर हो तब क्या होगा, तो 0 के बराबर जब आपका मान आएगा तो यहाँ पर आपके जो प्राप्त होंगे मूल वो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन है आपकी कि जब d बराबर 0 आ जाए। अब देखिए वास्तविक और असमान मूल कब होंगे आपके, जब d का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। जब वास्तविक मूल मान नहीं होंगे आपके तब कंडीशन क्या होगी कि जब d का मान 0 से छोटा आएगा, और 0 से छोटे का मतलब क्या है कि माइनस में आपकी वैल्यू आएंगी। तो एक ही सवाल में आपको ये चारों चीजें भी क्लियर हो गई कि d का मान 0 से बड़ा है तो आपके मूल आपके वास्तविक और असमान होंगे, d का मान जब 0 के बराबर है तो आपके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और जब d का मान 0 से छोटा है तो आपके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 टाइप होते हैं, इस तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी यही है कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो यहां भी हमें क्या निकालना है, d बराबर निकालना है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। b का मान यहां से कितना हो जाएगा -5, तो -5 का स्क्वायर, 4 गुणा a का मान कितना हो जाएगा 2 और c का मान 4, -5 का वर्ग प्लस 25, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, माइनस का आएगा तो ये कितना हो जाएगा -7, जो कि किससे 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, यानी कि मूल आपके काल्पनिक होंगे जो कि वास्तविक नहीं होंगे, जैसा कि अभी हमने
पिछली क्वेश्चन में सीखा था। तो यहाँ से 0 से छोटा मान आ रहा है तो काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि मूल होंगे, यहाँ भी बताना है आपको क्या, विभक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 गुणा a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 1, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 16 में से 8 घटाओगे 8 बचेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 8, तो 0 से बड़ा होता है ना, और 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक मूल होंगे और आपके कैसे होंगे, भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग मूल प्राप्त होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यदि द्विघात समीकरण दे रखी है कि मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। मूल समान होने पर क्या होता है, विभक्तिकर 0 होता है, और विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना बी स्क्वायर बराबर 4ac, और मुझे सी का मान यहाँ से चाहिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a। तो सी का मान यहाँ से निकल आया बी स्क्वायर बटे 4a। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो भाई मूल बराबर होने का मतलब है कि विभक्तिकर बराबर है, और विभक्तिकर होने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर लो। जब यहाँ इसकी तुलना करोगे आप, तुलना करने पर आपको पता चलेगा कि a का मान तो है आपका यहाँ से 3, और b का मान कितना है आपका -12, और c का मान कितना है आपका m। तो देखिए बी स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a का मान कितना है 3, और c का मान कितना है m, और बराबर में कितना है आपका 0। तो यहां से हो जाएगा 12 का वर्ग 144, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, तो माइनस का 12m और बराबर 0। तो यहाँ 12m को इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 12m प्लस का और बराबर में 144। 12 को डिवाइड करोगे तो m का मान कितना आ जाएगा 12, और यही तो पूछा था आपसे कि m का मान क्या होगा, तो m का मान होगा आपका 12। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 21 हो गया ये, अब ये है 22 में क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इनमें से कौन सी कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाई होगी। चलिए करते हैं इस सवाल को। देखो पहले तो एक द्विघात समीकरण दे रखी है, तो इसको देखा हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a का मान कितना प्राप्त हुआ 1, b का मान कितना प्राप्त हुआ -4, और c का मान कितना प्राप्त हुआ a b c के मान प्राप्त हो गए। तुलना करने पर इसको बड़ा मान लो, क्योंकि दोनों समीकरणों में भी आपको सेम ही दे रखा है, तो इसको मैंने मान लिया c बड़ा, ठीक है। अब कोई भी मूल अगर वास्तविक नहीं है तो इसकी कंडीशन क्या है, तो भाई वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब है कि d का मान 0 से छोटा होगा। अवास्तविक मूल आते हैं या काल्पनिक आते हैं तो इसका मतलब है कि विभक्तिकर आपका 0 से छोटा होगा, और d छोटा होगा तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन होगा किससे, 0 से। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो v का मान कितना है आपका -4, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है आपका a, ठीक। तो 4 का वर्ग करोगे 16, -4 एकम 4, यहां से लेस देन 0 है, तो 4a लेस देन 0। यहां से जब आप इसको सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अब इसकी कंडीशन ये है कि अगर हम यहां पर -4a को इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 4a हो जाएगा, तो यहां बचेगा 16 लेस देन 4a। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, यानी कि हो जाएगा 4 लेस देन a। तो हम बोल सकते हैं कि a का मान आपका ग्रेटर है किससे, 4 से। तो ऐसा कौन सा आंसर है आपका, तो ऐसा आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 23। यहाँ क्या है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, क्या दे रखा है क्षेत्रफल, ठीक है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। अब देखो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई हमें पता नहीं, क्योंकि चौड़ाई से 1 मीटर अधिक क्या बोला है, लंबाई को बताया उसने। तो लंबाई हम तभी मान सकते हैं जब हमें चौड़ाई का पता हो। तो चौड़ाई मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि चौड़ाई बराबर x, ठीक है। चौड़ाई का मान x मान लिया, तो लंबाई का मान क्या होगा, इससे 1 ज्यादा, यानी कि x प्लस a। अब इसने कहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए आयताकार खेत का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, आयताकार मतलब आयत के आकार का खेत, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये मुझे पता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखा है 30 वर्ग मीटर, लंबाई कितनी है आपकी, आपने माना x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है आपकी x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, और बराबर में कितना है 30। इसको सही करके लिख लो आप, x स्क्वायर प्लस x बराबर 30। 30 को इधर ले आओ तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 30 बराबर 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका,
तो ऐसा ऑप्शन आपका सही है सी। इसने बोला था कि इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में बताइए किस तरीके का होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस तरीके का। तो ये जो आपका चैप्टर था द्विघात समीकरण कक्षा 10 का, जो कि चैप्टर 4 है, इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो 23 थे वो हमने सभी सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो आगे अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो चैप्टर 5 होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।